नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो एसपीडी करंट अफेयर से 16 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक का जो है कि डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है। यानी गवर्नमेंट जो है बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है कि एफडीआई को मंजूरी दी है। तो 100%। कितना परसेंट? 100%। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है। तो किन दो क्रिकेटर के नाम पर जो है कि स्टैंड का नाम रखा गया है। तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। तो किसको हरा करके? हांगकांग को हरा करके। किसको हरा करके? हांगकांग को हरा करके। ठीक है। कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। तो हांगकांग को हरा करके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन एक्वेसिस्टियन यानी घुड़सवारी में खेल होता है जो चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो भारत जो है कि इसमें 5 मेडल जीता है। कितना? 5 मेडल। करा एशियन एक्वेसिस्टियन घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो 5 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है। तो कौन सा राज्य जो है कि ये लक्ष्य हासिल किया है। तो असम राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य। कह रहा है किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है। तो असम राज्य। नेक्स्ट है कि बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है। तो किस देश में है ये? ऑस्ट्रेलिया देश में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में। कह रहा है कि बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव को दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो किसको चुना गया है। तो साइमन हार्मर को। ये इसको पुरुष क्रिकेट में साइमन हार्मर को और शेफाली वर्मा को महिला क्रिकेट में। ठीक है। कह रहा है कि नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो साइमन हार्मर पुरुष क्रिकेटर है ये और शेफाली वर्मा महिला क्रिकेटर है। इसको जो है कि नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है कि राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कह रहा है कि राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये पटना में बनाया जाएगा। कहाँ पे? पटना में। ठीक है। कह रहा है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। तो पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है। तो उस चोटी का नाम है माउंट विंसन। क्या नाम है? माउंट विंसन। माउंट विंसन। कह रहा है कि कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है। तो माउंट विंसन। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत जो है कि इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। तो ओमान देश के साथ। यानी भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो जो है कि किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मंजूरी दी है। तो ओमान देश के साथ। नेक्स्ट है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। तो कैमरिन ग्रीन बने हैं। कौन बने हैं? कैमरिन ग्रीन। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है कि कौन बने हैं। तो कैमरिन ग्रीन बने हैं। ठीक है। कैमरिन ग्रीन। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कहेगा कि कौन सी आईआईटी जो है कि
रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इटली देश। कौन सा देश? इटली देश। कह रहा है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इटली देश बन गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ परमवीर दीर्घा का जो है उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है कि हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो किस राज्य का हाँसी जो है कि जिला बनेगा 23वां? हरियाणा राज्य का। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और यूएई के बीच में। किन दो देशों के बीच में? भारत और यूएई के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन 2 जो अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और यूएई के बीच में। नेक्स्ट है कि किस देश ने स्वदेशी DHRUV 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये भारत देश लॉन्च किया है। कौन सा देश? भारत देश जो है स्वदेशी DHRUV 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है, भारत देश। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन को? तो मियाना रेलवे स्टेशन को। कौन से रेलवे स्टेशन को? मियाना रेलवे स्टेशन को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव बनी है। कौन बनी है? साई जाधव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव बनी है। कौन बनी है? साई जाधव। नेक्स्ट है कि शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट है कि भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुई है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में जो है कि शॉर्टलिस्ट हुआ है। कह रहा है कि भारत का फिल्म है होमबाउंड जो ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो कौन सा राज्य जो है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का जीता है? तो झारखंड राज्य। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है कि फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो ओस्मान डम्बेले को। किसको? ओस्मान डम्बेले को। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 में किसको चुना गया है? तो ओस्मान डम्बेले को। ओस्मान डम्बेले को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। कह रहा है कि किस राज्य में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना देश। कौन सा देश? अर्जेंटीना देश। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है? सिंगापुर में है। इसको दुनिया का सबसे अच्छा पासपोर्ट जो है एयरपोर्ट जो है कि घोषित किया गया है। ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है। कौन बनी है? एनवीडिया। हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है। कौन बनी है? एनवीडिया। नेक्स्ट है कि सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 2025 को मनाया है? तो 62वां स्थापना दिवस। कौन सा? 62वां स्थापना दिवस। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को देश। कौन सा देश? मोरक्को देश। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो मोरक्को देश। किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका देश। कह रहा है किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड
कैपुचिन बंदरों को आयात किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश। नेक्स्ट है कि एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। अब नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो कौन बनेगी? मेची बेटहॉस, जो कहाँ की है? जर्मनी की रहने वाली है मेची बेटहॉस। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मेची बेंटहॉस, जो कहाँ की है? जर्मनी की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहन बसु है। कौन है? मोहन बसु। कहेगा कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहन बसु। नेक्स्ट है कि हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो दीपेंद्र गोयल। कौन शीर्ष पर है? दीपेंद्र गोयल। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो जोजिन एंगमो बनी है, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। कौन बनी है? जोजिन एंगमो। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो जोजिन एंगमो, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। अब नेक्स्ट है कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई देश का। किस देश का? यूएई देश का। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई देश का। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? गोरखपुर में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट है कि किस देश ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कौन सा देश घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो है कि घोषित किया गया कि 21 दिसंबर को चिंतन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर देश। कौन सा देश? सिंगापुर देश। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50%। कितना परसेंट? 50%। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो कौन सा देश क्या है? अमेरिका देश। कौन सा देश? अमेरिका देश। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में कौन सा देश जो है कि शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश जो है कि शीर्ष पर रहा है? तो USA। कौन सा देश? USA शीर्ष पर रहा है। कह रहा है ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में कौन सा देश जो है कि शीर्ष पर है? तो USA। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो किस पार्क में? तो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। कहाँ? बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना, जो वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट है कि संयुक्त हवाई अभ्यास जिसका नाम क्या है? वीर गार्जियन, किन दो देशों के बीच में होता है? तो वीर गार्जियन भारत और जापान देश के बीच में होता है। किन दो देशों के बीच में? भारत और जापान देश के बीच में। वीर गार्जियन अभ्यास जो है कि किन दो देशों के बीच में? तो भारत और जापान देश के बीच में। वीर गार्जियन अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंशद्वीप को कहाँ कमीशन किया? तो अंशद्वीप को कहाँ कमीशन किया? चेन्नई में। अंशद्वीप को कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई में। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्ति किया है? तो किसको नियुक्ति किया है? जेरेड आइजकम को। जेरेड आइजकम को। कह रहा है कि अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्ति किया है? तो जेरेड आइजकम को। नेक्स्ट है कि किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक रियाल का नोट जारी किया है? तो कौन सा देश क्या है? तो ओमान देश के द्वारा यह किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो किस रूप में जो है कि मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? सुशासन दिवस के रूप में। तो कहेगा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि धनु यात्रा महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू पर हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? उड़ीसा राज्य में। धनु यात्रा उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस देश की कंपनी के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अमेरिका देश। इसरो ने किस देश की कंपनी के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका देश का कंपनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कह रहा है इसमें कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो ये कहाँ पर शामिल हुआ है? गोवा राज्य में। कह रहा है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो गोवा राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश। कह रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जो है कि उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है और भारत देश जो है कि 7वें स्थान पर है। कह रहा है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान और भारत जो है कि 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में। कह रहा है खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम जो है कि 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम कहाँ पर मतलब मंजूरी दिया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का पहला संविधान जारी किया है? तो किस भाषा में? संथाली भाषा में। किस भाषा में? संथाली भाषा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली भाषा में। नेक्स्ट है कि इला नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो किस IIT के द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा। IIT दिल्ली के द्वारा। इला नामक AI एजेंट किस IIT के द्वारा विकसित किया गया? तो IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नालिकर को। किसको? जयंत विष्णु नालिकर को। जयंत विष्णु नालिकर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो किस देश के द्वारा घोषणा हुआ है? रूस देश के द्वारा। कह रहा है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो रूस देश के द्वारा। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो किस राज्य को? गुजरात राज्य को। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात राज्य को। इस प्रकार आज का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।